हाय फ्रेंड्स, मैं हूं शिप्रा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आप लोगों को बेसब्री से इंतजार था इस वीडियो का। आज मैं इस वीडियो को लेके आ गई हूं कि मैं किस वीजा पे यहाँ पे वर्क कर रही हूं, कैसे मैं वर्क करते करते के साथ भी यूट्यूब चैनल को रन कर रही हूं, मेरे ऊपर कोई लॉज क्यों नहीं आ रहे हैं, यहाँ पे कितने दिन तक के लिए हूँ, अभी तक मैं गई क्यों नहीं और कब से आके यहाँ बैठी हुई हूँ, या जॉब जो है वो कैसे मिली मुझे। ये सारी चीजें इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ। तो आज आपके जितने भी दिल में क्वेश्चंस थे वो सारे इस वीडियो को देखने के बाद फुलफिल हो जाएंगे। हालांकि इस तरीके की वीडियो कोई नहीं बनाता है, बट मैंने सोचा कि जो मुझसे प्यार करते हैं, जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब किया हुआ है, ऑब्वियसली सी बात है उनके मन में भी ये बात आती होगी कि शिप्रा भी किस वीजा पे है, कैसे काम कर रही है, कैसे जॉब लगी, कितनी सैलरी है, क्या प्रोफाइल है, कैसे नॉलेज इतनी प्रोवाइड कराती है, और रोज रोज डेली अपलोड वीडियो कैसे कर पाती है, कहाँ से टॉपिक लेके आती है, और इतना यूट्यूब पे भी और जॉब करते करते भी कहीं डिपोर्ट कैसे नहीं हो पा रही है, या फिर कोई लॉज ऐसे क्यों नहीं आ रहे हैं। ये सारी चीजें इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप सभी लोगों को पता है कि आपकी शिप्रा है एचआर। मैं इंडिया में भी एचआर थी, एज अ जर्नलिस्ट थी। मींस डॉक्यूमेंटेशन, ऑनबोर्डिंग, ज्वाइनिंग फॉर्मेलिटीज जो होती हैं वो करवाती थी, और यहाँ पे आके भी मेरी जॉब इसी प्रोफाइल में लगी। बट जो कल्चर है अमेरिका का, जो इंडिया का, वो टोटली पूरा का पूरा डिफरेंट है। तो मुझे यहाँ पे थोड़ा सा एक्सपोजर लेना पड़ा डिफरेंट लेवल पे। जैसे कि इमिग्रेशन की नॉलेज है मुझे, इमिग्रेशन वगैरह की जो भी टीम हमारी कंपनीज में आती है, किस तरीके के क्वेश्चंस पूछती हैं, या फिर किसी एम्प्लॉय का एक्सटेंशन करवाना है, H1B वीजा लगवाना है, या फिर मींस मैं अपनी कंपनी के थ्रू, मैं पर्सनली ये काम नहीं करवाती हूँ, कंपनी के थ्रू ये काम करती हूँ। अच्छा, ये एचआर होने के बाद भी मैं यूट्यूब पे कैसे काम कर रही हूँ, क्योंकि जिस वीजा पे मैं हूँ उस वीजा पे अलाउ होता है कि मैं मल्टीपल जॉब कर सकती हूँ। तो मैं हूँ एचआर, और यहाँ पे जितना भी ऑन बोर्डिंग, ज्वाइनिंग फॉर्मेलिटीज, ई वेरिफिकेशन, H1B वीजा, ग्रीन कार्ड प्रोसेस, I-140 फॉर्म एप्लीकेशन, और भी जो भी चीजें आपकी एचआर से रिलेटेड होती हैं वो सारी चीजें मैं अपनी कंपनी में करती हूँ। मेरा हाइब्रिड पोजीशन है, मींस हफ्ते में मुझे 2 दिन जाना होता है। और मेरी कंपनी को भी पता है कि मैं यूट्यूब पे काम करती हूँ, क्योंकि मैं अपने प्रोफाइल पे जो काम कर रही हूँ यूट्यूब में, वो मैं नाइट में काम करती हूँ। तो ऐसा नहीं है कि पूरे दिन मैं वीडियोस ब्लॉग बनाती हूँ या मुझे कहीं और जाके बनाना पड़ता है। तो उन्हें दिखता है कि कहीं ना कहीं ये मैरीलैंड में ही है, पास में ही है, और वीडियो बनाती है अपने आसपास ही। तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। प्लस जिस वीजा पे मैं हूँ, L2S वीजा है, स्पाउस वीजा है, डिपेंडेंट वीजा है। इस वीजा पे मल्टीपल जॉब कर सकते हैं। तो मैं एचआर भी हूँ, साथ के साथ एक इन्फ्लुएंसर भी हूँ। आप लोग को इन्फॉर्मेशन इसलिए प्रोवाइड करा पाती हूँ क्योंकि मैं उसी प्रोफाइल पे काम कर रही हूँ। जैसा कि आप लोगों को बताया मैंने कि मैं एचआर हूँ, तो एचआर में जितने भी इमिग्रेशन, H1B वीजा के लिए क्या प्रीरिक्विजिट्स होती हैं, कौन कौन से लोग आ सकते हैं, F1 वीजा वाले ओपीटी पे आते हैं, उन्हें कैसे जॉब मिलती है, जॉब मिलने के बाद क्या क्या क्राइटेरिया होता है, ये सारी चीजें मुझे पता है, क्योंकि मैं पिछले 3 साल से इस प्रोफाइल पे काम कर पा रही हूँ। इसीलिए मैं आप लोगों को ये नॉलेज प्रोवाइड करा पा रही हूँ। साथ के साथ आप लोगों को पता है मैं यूएस के कल्चर, यूएस की इन्फॉर्मेशन जो देती रहती हूँ, ये तो नॉर्मल एक जो नहीं भी एचआर होगा वो भी दे सकता है। तो आप लोगों की ही जो डिमांड होती है उसके अकॉर्डिंग मैं इस तरीके की भी इन्फॉर्मेशन देती हूँ। अब मैं आपसे ये बताने वाली हूँ कि मैं यहाँ आई कैसे। देखो, मेरी शादी हो चुकी है, मेरे हस्बैंड जो हैं वो L1B वीजा पे हैं, क्लाइंट लोकेशन पे हैं। उनकी वाइफ होने के नाते मुझे जो वीजा मिला है L2S मिला है। इंटरव्यू देके मैं भी यहाँ पे आई हूँ, मेरे हस्बैंड भी इंटरव्यू देके आए हैं। बट पहले जब वो इंडिया में थे तो वो उसी क्लाइंट के लिए काम करते थे जिस क्लाइंट के लिए यहाँ पे अभी काम कर रहे हैं। तो गाइज, L1B जो वीजा होता है वो 5 years के लिए होता है। इससे ज्यादा आप अमेरिका में नहीं रह सकते। अगर आपको अमेरिका में रहना है तो उसके लिए आपको L1B, जब आपका चल रहा होगा वीजा, मीन्स जब जैसे कि 2 या 3 साल आपके बीत जाते हैं, तो आपको H1B के लिए अप्लाई करना पड़ता है। अगर H1B आपकी कंपनी लगवा देती है तो आप यहाँ पे रह सकते हो आगे भी, अदरवाइज 5 years से ज्यादा आप नहीं रह सकते। साथ के साथ जो आपका स्पाउस होगा, जैसे कि मैं हूं, तो अगर मेरे हस्बैंड 5 years के लिए हैं तो मैं भी 5 years तक ही यहाँ पे रहूंगी। तो अभी हमारे 5 years कंप्लीट नहीं हुए हैं, इसलिए अभी जाने का कोई इरादा नहीं है। जैसे ही 5 years कंप्लीट होंगे तो हम लोग जाएंगे। लेकिन इस बीच में पता नहीं कि H1B लगेगा कि नहीं। अगर लग गया, लॉटरी में नाम आ जाता है, आप लोग को पता है कि यहाँ पे जो क्राइटेरिया है वो डिफरेंट डिफरेंट लेवल पे चल रहा है, तो अगर उस क्राइटेरिया में हम लोग भी उस चीज को फुलफिल कर पाते हैं तो शायद हमारा भी रुकना हो पाएगा। लेकिन अभी फिलहाल H1B का कोई प्रोसेस हमारा नहीं क्लिक हुआ है, तो हम लोग अभी L1B वीजा पे ही हैं। मैं L2S वीजा पे हूँ, तो इसी तरीके से हम काम कर रहे हैं। साथ के साथ L1B के बारे में मैं आपको बता दूं, जो क्लाइंट लोकेशन में मेरे हस्बैंड काम कर रहे हैं वो स्विच भी नहीं कर सकते।
जिस कंपनी के लिए इंडिया से आए थे उसी कंपनी में वो 5 साल तक काम करेंगे। इसके अलावा वो कहीं भी स्विच नहीं कर सकते। ये L1B का जो रूल है वो ये है कि आप किसी भी अदर कंपनी में जाके काम नहीं कर सकते, लेकिन H1B अगर हमारे पास होता तो हम यहीं से स्विच करके दूसरी कंपनी में जा सकते थे। लेकिन H1B का भी एक क्राइटेरिया है कि 6 साल से ज्यादा आप रुक नहीं सकते हैं। अगर L1B आपका 5 इयर्स कंप्लीट हो गया तो 1 साल आपको रहने के लिए और मिलेगा H1B पे, मींस टोटल 6 इयर्स। टोटल 5 इयर्स आपको L1B पे मिलेगा और H1B पे आपको 6 इयर्स टोटल मिलेगा, चाहे इंक्लूडिंग वो आपका L1B क्यों ना हो। तो यही आपका क्राइटेरिया है जिसकी वजह से मैं यहाँ पे अभी रह रही हूँ। अच्छा, L1 जो बी है वो वीजा जो है वो एक ही पोजीशन पे काम कर सकता है। जैसे कि मेरे हस्बैंड है वो दो जॉब नहीं कर सकते, बट मैं मल्टीपल जॉब कर सकती हूँ। जैसे कि यूट्यूब है वो मल्टीपल जॉब में आता है, लेकिन एक टाइम पे 2 जगह मैं काम नहीं कर सकती। जैसे प्रोफेशनली मैं अगर HR हूँ तो दूसरी किसी कंपनी में ही HR प्रोफाइल पे काम नहीं कर सकती। अगर मेरा प्रोफाइल चेंज है, लाइक इन्फ्लुएंसर हूँ, तो वो चीज वैलिड है कि मैं जॉब कर सकती हूँ। तो अब आती है बात कि मेरी जॉब कैसे लगी। देखो, जब मैं शुरू में आई थी तो आपको बताया मैंने कि मेरा एक्सपीरियंस था HR का, तो यहाँ पे मुझे किसी ने भी जॉब प्रोवाइड नहीं कराया। मैंने खुद ही जॉब ढूंढा था और इंटरव्यूज दिए थे। उसके लिए आप मेरा एक व्लॉग भी देख सकते हो जिसमें मैंने बताया था कितना स्ट्रगल किया मैंने जॉब के लिए। 3 महीने मुझे लगे थे इंटरव्यू देते देते, 25 से भी ज्यादा मैंने इंटरव्यूज दिए थे और उसके बेस पे फिर जाके मेरा जॉब लगा था इस प्रोफाइल पे। तो मैं हूँ HR, आप लोगों को पता है, इसीलिए मैं इन्फॉर्मेशन दे पाती हूँ। और अभी कोई जाने का प्लान नहीं है, बट हाँ इन फ्यूचर मुझे इंडिया ही शिफ्ट होना है। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा भी था कि लास्ट टाइम मेरे पेरेंट्स आए थे तो हम लोग बहुत ज्यादा अटैच्ड हैं। हस्बैंड जो है मेरे अकेले हैं अपने पेरेंट्स के, तो इसीलिए हमने डिसाइड किया हुआ है कि हमें अमेरिका नहीं रुकना, अपने पेरेंट्स की भी केयर करनी है, क्योंकि अब वो लोग भी ओल्ड हो रहे हैं। तो ये भी एक रीजन है कि हम अमेरिका नहीं रुकेंगे। लेकिन हाँ, एक्सपोजर लेने के लिए आए थे वो हम ले रहे हैं, और जब तक कंप्लीट होगा तो शायद हमारे 5 इयर्स कंप्लीट हो जाएंगे तो हम इंडिया चले जाएंगे। तो हालांकि ये बात आप लोगों को बतानी नहीं चाहिए कि मुझे इंडिया जाना है, बट हाँ जो सच है, क्योंकि इन फ्यूचर तक आप लोग मेरे साथ जुड़े रहोगे तो आपको एक एक चीजें पता होनी चाहिए। बट हाँ ये है कि मैं यहाँ से जाने के बाद भी अमेरिका के ही कल्चर के अकॉर्डिंग वर्क करूंगी, मीन्स इसी कंपनी में काम करूंगी। तो आप लोग को एक्सपीरियंस मिलता रहेगा, नॉलेज मिलती रहेगी। अब देखो, कल जो मेरी वीडियो आने वाली है, मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था इमिग्रेशन टीम आई थी मेरी कंपनी में। एक एम्प्लॉय से काफी सारे क्वेश्चंस पूछे, ईमेल्स के थ्रू भी इंफॉर्मेशन ली गई है। तो वो H1B वीजा पे था, तो H1B वीजा के काफी सारे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। मीन्स लोग जिन जिन जो भी अपना अमेंडमेंट एक्सटेंशन करा रहे हैं उन लोग को पिक किया जा रहा है और उनसे क्वेश्चंस वगैरह पूछे जा रहे हैं। तो कल मैं इसी चीज के ऊपर व्लॉग बनाने वाली हूँ। आप लोग बहुत ज्यादा इस व्लॉग को शेयर करना, क्योंकि जो लोग भी H1B वीजा पे हैं, अगर वो गलती से पिक हो जाते हैं USCIS गवर्नमेंट के थ्रू, मीन्स इमिग्रेशन टीम के थ्रू, तो कैसे कैसे क्वेश्चंस उनसे पूछे जाएंगे, उसके लिए मैं आप लोगों को कल प्रिपेयर करूंगी। क्योंकि आप लोगों को पता है मैं HR भी हूँ, तो ये भी मेरा फर्ज बनता है कि आप लोगों को मैं प्रिपेयर करूँ। तो कल दोबारा मिलते हैं नए व्लॉग में। बाय।